हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी आपको तब मिलता है जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो किसी भी रीज़न से। मेरे पास ये डिस्चार्ज समरी तब आई है जब मैं एडमिट हुई थी मेरे बेबी के डिलीवरी के लिए। तो फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के टाइम मुझे डिस्चार्ज समरी मिला था, जिसमें एज मेंशन है एंड फीमेल है, उनका कुछ नंबर होता है, वो सब मेंशन है। डेट किस दिन मैं एडमिट किया था वो डेट मेंशन है, किस टाइमिंग को एडमिट किया था वो टाइमिंग मेंशन है 5:30। ओके, सो मैं 5:30 के टाइम गई थी, 27 फ़ैब चालू था। रीज़न जो है एडमिशन का वो भी लिखा हुआ था, पीवी लीकिंग पेन इन एब्डोमेन, यानी कि प्राइवेट पार्ट से लीकेज हो रहा है। एंड डायग्नोसिस में प्रीमिग्रेविडा एंड 38WSD लीकिंग पीवी इन लेबर। तो लीकिंग यानी कि बच्चे के टाइम पे पानी होता है और पानी की थैली होती है वो फट जाती है, फटने की वजह से लीक होने लगता है। तो वो प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लीक हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा था डिलीवरी के लिए, और फिर उसके बाद डिलीवरी हो गई थी अच्छी खासी। केस हिस्ट्री में GC फेयर है एंड BP जो मेरा चेक किया गया था 110/70 है, CVS है, PA है, सेफालिक FS 140 मिनट्स, यानी कि बेबी की धड़कन वगैरह लोग चेक करते हैं वो सब भी ठीक ठाक था। LMP जो है 29 मई 22, LMP एंड EDD 5 मार्च। तो जो मुझे डिलीवरी का डेट दिया गया था वो 5 मार्च तक का था, और जो एस्टिमेटेड डेट था वो 29 मई तक का था। ओके, सो ये 29 मई क्या है ये नहीं जानते, जो डिलीवरी डेट था वो 5 मार्च का था, लेकिन मुझे मेरी डिलीवरी 27 फ़ैब को ही हो गई थी। सो 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, यानी कि 3 सेंटीमीटर तक का स्पेस बन गया था बेबी को बाहर लाने के लिए। 60% इफेस्ड किया गया, मैम एब्सेंट लीकर क्लियर। ओके, सो 60% इफेस्ड, यानी कि 60% उन्होंने वो जो चीरा वगैरह मार के बेबी को बाहर निकालते वो सब काम किया था ये लोग ने। लीकर जो है वो क्लियर था। ऑपरेशन नोट्स में जो है और फाइंड में डेट दिया गया है, फाइंड में 11:24 AM को डिलीवरी हुई है। और डिलीवरी किस चीज़ की हुई है, मेल था, यानी कि मेरा बेबी बॉय था, 3.4 kg का था, और BCIAB, नो PPH LMP, 1 लूप टाइट अराउंड नेक। सो एक लूप था, यानी कि जो नाड़ा होता है, नाड़े पेट के अंदर नाड़े के थ्रू ही ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है ना, खाना पीना बच्चे लोग को, तो वो नाड़ा इतना बड़ा होता है कि बच्चे के गले में लपटा जाता है, मतलब पूरा सर्कल में हो जाता है। किसी किसी का एक ही सर्कल होता है, किसी का 2-3 में, किसी का तो बहुत सारा होता है, तो जिससे डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे 1 लूप था, यानी कि एक ही फेरा ऐसा घूमा था, जो कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, निकालना हो गया था आसानी से। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन में 10.4 WB से 13,800 है, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं चाहते। ट्रीटमेंट गिवन में क्या देखते हैं कि एंटीबायोटिक दिया गया, एनालिसिस दिया गया है। ये अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरा दिया गया है कि बच्चों को दिया गया, ये लिखा। कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज में स्टेबल, यानी कि जब सब ठीक ठाक हो जाता है तब डिलीवरी करते हैं, और नॉट डिलीवरी तब आपको जाने के लिए भेजते हैं, तब ये डिस्चार्ज कार्ड प्रोवाइड करके आपको जाने देते हैं। और ट्रीटमेंट एडवाइस ऑन डिस्चार्ज के बाद भी आपको कुछ मेडिसिन देते हैं कुछ महीनों तक खाने के लिए। तो मेडिसिन में मुझे प्रेग्ना केयर फोर्ट और कैल्सीमैक्स फोर्ट दिया गया। प्रेग्ना केयर फोर्ट मुझे रात के टाइम पे 1 गोली रोज़ लेनी थी, और कैल्सीमैक्स फोर्ट सुबह के टाइम पे 1 गोली लेनी थी। बेबी के लिए भी दिया गया था कैल्सीमैक्स सिरप, यानी कि कैल्शियम का सिरप दिया गया था, जो कि हाफ टेबल स्पून को पिलाना होता था सुबह शाम। और A to Z ड्रॉप दिया गया था, जो कि 5-5 बूंद सुबह शाम पिलाना होता था 2 टाइम। ओके, और 6 महीना यहाँ पे देखो इंटू 6 मंथ, तो 6 महीने तक इसको देना है। और मेरा भी जो गोली था उसको भी कम से कम 6 महीना बोलते खाने के लिए। सो फॉलोअप एंड एडवाइस में बोला है कि 5 डेज़ के बाद दिखाने लाना है, एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी, कॉन्ट्रासेप्शन 6 वीक के बाद। कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल इन केस ऑफ फीवर, PV, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट। सो अगर आपको बुखार होता है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या फिर गांठ वगैरह जैसा फील हो रहा है ब्रेस्ट में, तो इस केस में आप हॉस्पिटल में जा सकते हो दिखाने के लिए। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इससे रिलेटेड इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है डिस्चार्ज समरी के बारे में, डिस्चार्ज पेपर के बारे में, और मतलब ये डिस्चार्ज पेपर कब आपको काम लगता है ये भी मैं बता देती हूँ। मतलब और कहाँ काम लगता है एग्जैक्टली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आंगनवाड़ी वगैरह में अगर आपको कुछ सामान वगैरह मिल रहा है तो वहाँ पे आपसे ये मांगते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देते रहते हैं ये लोग। अभी तो कुछ तो पेटी वगैरह आया है, वो
पहले बोलते थे जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसको ही देंगे, अब बोल रहे प्राइवेट वालों को भी देंगे। तो प्राइवेट वालों को भी देंगे, अब पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। तो देने के लिए उन लोगों ने ये डिस्चार्ज पेपर मांगा है और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है और बच्चे की मम्मी का आधार कार्ड मांगा है। तो ये सारी चीज़ों का ज़ेरॉक्स निकाल करके उनको देना, उसके बाद वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और भी ऐसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम लग जाती, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए अगर आपके पास वो लोग का कार्ड नहीं है, पहले से नहीं बना है, तो वो लोग भी डिस्चार्ज पेपर मांगते हैं वो कार्ड बनाने के लिए। मैंने ये देखा है, जो मेरी खाला थी, खाला का आंगनवाड़ी का पेपर नहीं था, तो जो मेरे एरिया में खाला गई इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो वो लोग बोलते तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो तुम्हारे बच्चे का नहीं लगेगा। तो बच्चे का नहीं लगेगा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पेपर नहीं है। तो और पेपर कैसे बनेगा, डिस्चार्ज पेपर लाओगे तो उनका पेपर बन जाएगा। तो डिस्चार्ज पेपर का फ़ोटो मंगवाया था तो फिर वो उनका भी पेपर बन गया था। तो मतलब ऐसे कहीं ना कहीं ये काम लग जाता है, और मुझे लगता है कि इसका जो काम लगता है वो बहुत मतलब बहुत टाइम तक नहीं लगता। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट तो कभी भी लगता है, कितना भी एज हो जाए। और मुझे लगता है कि डिस्चार्ज पेपर जो है वो कुछ एज लिमिट होती है, जैसे 3 साल 4 साल, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बेबी के लिए ही लगता है। अगर एक एज हो गई है तो उसके बाद आपको डिस्चार्ज पेपर नहीं मांगेंगे, उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही काम आएगा। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इससे रिलेटेड इतना है। अगर आपको और कुछ जानना है इस वीडियो में इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाया है मैंने। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस। अगर कुछ कमी लगे, कुछ वो लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।